नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पहली मुलाकात पर। मतलब वो कुछ पल जब दो अजनबी मिलते हैं। थोड़ी सी घबराहट होती है, बहुत सारी जिज्ञासा भी, और शायद एक उम्मीद भी कि कोई कनेक्शन बन जाए। ये सिर्फ हाय हेलो से कहीं ज्यादा है असल में। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि इन शुरू के पलों में होता क्या है, लोग कैसे बात करते हैं, खासकर जब पहली बार मिल रहे हों, और सतह के नीचे वो कौन सी भावनाएं चल रही होती हैं, और क्या इसे थोड़ा बेहतर, थोड़ा स्मूथ बनाने के कुछ तरीके हैं। हमारे पास ना इसके लिए कई चीजें हैं। आज बातचीत के कुछ उदाहरण हैं, एक कविता का जिक्र है जो उस एहसास को पकड़ती है, थोड़ी शायरी भी है मुलाकात पर, फिर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी कि भाई अजनबियों से बात शुरू कैसे करें, और हाँ, ये भी कि पहली नजर में ही हम क्या क्या समझ लेते हैं किसी के बारे में। तो चलिए खोलते हैं इसे। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सी, एक टिपिकल पहली बातचीत के उदाहरण से। हमारे एक स्रोत में दिया है। मान लीजिए कोई राहुल और प्रिया हैं, वो मिलते हैं। बातचीत कुछ ऐसी होती है। हाय, मैं राहुल। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाय राहुल, मैं प्रिया। मुझे भी आपसे मिलके अच्छा लगा। फिर कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ऐसी बातें। बहुत सीधी सरल सी बातचीत। हाँ। और ये जो सादगी है ना, यही गौर करने लायक है। ये दिखाता है कि जो शुरुआती बातचीत होती है वो अक्सर एक सी जोन में रहती है। नाम, काम, आप यहाँ कैसे, ये सवाल आसान है, इनका जवाब देना भी आसान है, और इनसे कोई असहज भी महसूस नहीं करता। ये एक तरह से मतलब आइस ब्रेकिंग जैसा है। बिना किसी जोखिम के सामने वाले को जानने की कोशिश तो है, पर बहुत ही संभल कर। बिल्कुल। और इसी सेफ जोन को बनाए रखने के लिए कुछ आम जुमले भी होते हैं जिनका जिक्र है स्रोत में, जैसे आप कहाँ से हैं या आप क्या करते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं होता, तो बात आगे बढ़ सकती है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये सामने वाले को थोड़ा और बताने का मौका भी देते हैं। सही कहा। ये सवाल ना असल में बातचीत के औजार जैसे हैं। ये दिखाते हैं कि आप सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सच में इंटरेस्टेड हैं। और आजकल का एक और जरूरी सवाल वो भी है स्रोत में, क्या मैं आपको इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकता हूँ? हाँ, ये तो बहुत कॉमन हो गया अब। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे हमारी पहली मुलाकातें अब सिर्फ उसी पल तक नहीं रहती। डिजिटल दुनिया फौरन आ जाती है बीच में, उस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। ये एक तरह का इनविटेशन है उस बातचीत को कमरे से बाहर ले जाने का। हाँ, लेकिन क्या पहली मुलाकात बस इन्हीं सवालों, जवाबों और इंस्टा रिक्वेस्ट तक ही होती है? ऐसा तो नहीं है। इसमें इमोशंस बहुत गहरे जुड़े होते हैं, जो अक्सर शायद शब्दों में नहीं आते। हमारे पास अजय शर्मा की एक कविता है, पहली मुलाकात। उसका जिक्र है जो इसी जज्बाती पहलू को छूती है। मतलब सोचिए वो एहसास। कविता में शायद कुछ ऐसा हो सकता है जैसे नजरें मिली, वक्त थम गया, दिल में कुछ अनकहा रह गया। ये मैं बस अंदाजा लगा रहा हूं, पर वो जो अनकहा एहसास है, ये कविताएं उसे पकड़ती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। लिटरेचर, चाहे कविता हो या कहानी, हमें याद दिलाता है कि पहली मुलाकात सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं है, ये एक इमोशनल इवेंट है। राहुल और प्रिया की बातचीत जरूरी है, पर वो पूरी कहानी नहीं है। कई बार जो महसूस होता है वो कहा नहीं जा सकता। वो अजीब सी घबराहट, या एकदम से कोई खिंचाव महसूस होना, या कभी-कभी लगता है जैसे इस इंसान को पहले से जानते हैं। ये सब शब्दों के परे है। और जब भावनाओं की बात आती है तो उर्दू शायरी कैसे पीछे रह सकती है। रेख्ता जैसे प्लेटफॉर्म पर मुलाकात पर तो हजारों शेर होंगे। मुलाकात का इंतजार, उसकी खुशी या उसका असर, शायरी ने हर रंग को पकड़ा है। जैसे एक शेर हो सकता है, एक मुलाकात थी कि बस बातों में गुजर गई। एक मुलाकात है कि जिसका नशा जाता ही नहीं। या फिर मुलाकात की जो तलब होती है, उम्र भर मिलने नहीं देता कभी मिलने वाला, उम्र कट जाती है एक पहली मुलाकात के बाद। ये शेर दिखाते हैं कि एक छोटी सी मुलाकात भी कितना गहरा असर छोड़ सकती है। और ये सिर्फ पर्सनल एहसास की बात नहीं है। शायरी और कविता में मुलाकात का बार बार आना ये भी दिखाता है कि हमारी संस्कृति में इसे कितनी अहमियत दी गई है। ये सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं है, ये एक इवेंट है, एक यादगार लम्हा। इसे संजोया जाता है, इस पर लिखा जाता है। ये उस पल की सामाजिक और भावनात्मक गहराई बताता है। मिलना सिर्फ मिलना नहीं, एक अनुभव है। तो ठीक है, माहौल में जज्बात हैं, शायरी है, सब ठीक। लेकिन अगर किसी को बात शुरू करने में ही झिझक हो रही हो, तो मान लीजिए आप कहीं हैं, किसी अजनबी से बात करना चाहते हैं, पर समझ नहीं आ रहा क्या कहें, कहां से शुरू करें। तो लाइव हिंदुस्तान का एक लेख है, उसमें कुछ बड़े प्रैक्टिकल सुझाव हैं। पहला तो किसी चीज की सच्ची तारीफ कर दें
उनके कपड़ों की, उनके पास रखी किताब की, या बस उनके मुस्कुराने के अंदाज की। अच्छा। दूसरा, ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब थोड़ा लंबा हो, सिर्फ हाँ या ना नहीं। जैसे आप यहाँ अक्सर आते हैं कि जगह शायद ये पूछें, आपको इस जगह की कौन सी बात अच्छी लगती है। ओपन एंडेड सवाल। हाँ। तीसरा, और ये शायद सबसे जरूरी है, ध्यान से सुने। सिर्फ अपनी बोलने की बारी का इंतजार ना करें, बल्कि सच में समझें कि सामने वाला क्या कह रहा है। चौथा, कोई कॉमन इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करें। क्या पता दोनों को एक ही तरह का म्यूजिक पसंद हो या घूमना पसंद हो। कॉमन ग्राउंड मिलते ही बात आसान हो जाती है। सही है। पांचवा, बनावटी ना बने, जैसे हैं वैसे रहें। ईमानदारी ज्यादा अपील करती है अक्सर। और आखिर में, अपनी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी पॉजिटिव रखें। हल्की मुस्कान, आई कांटेक्ट, थोड़ा खुलापन। इन सारे टिप्स को अगर देखें ना, तो इनका निचोड़ यही है कि सामने वाले को सहज महसूस कराओ, एक खुलापन बनाओ। और ये जो ध्यान से सुनना यानी एक्टिव लिसनिंग वाली बात है, उस पर मैं थोड़ा और जोर देना चाहूंगी। ये सिर्फ सुनने का नाटक नहीं है, बल्कि उनकी बातों को समझना, उस पर शायद कोई सवाल पूछ लेना। बनावटी ना बनने वाला पॉइंट भी बहुत अहम है। लोग अक्सर समझ जाते हैं जब कोई मुखौटा पहने हो। अपनी असलियत से पेश आना ज्यादा टिकाऊ कनेक्शन बनाता है। ये तो हुई बात शुरू करने और उसे बनाए रखने की। पर जैसे ही बातचीत शुरू होती है ना, एक और चीज साथ साथ चलती है, वो है पहली छाप, फर्स्ट इंप्रेशन। नाबारा टाइम्स का एक लेख कहता है कि हम अनजाने में ही पहली मुलाकात के बस कुछ पलों में सामने वाले के बारे में लगभग 7 चीजें भांप लेते हैं। 7 चीजें बस कुछ पलों में? हाँ, 7 चीजें। ये सुनकर ही थोड़ा प्रेशर सा लगता है ना। कौन सी हैं ये 7 चीजें? लेख कहता है, पहला, उनका कॉन्फिडेंस, कैसे खड़े हैं, नजरें कैसे मिलाते हैं। दूसरा, बात करने का तरीका, साफ बोलते हैं, आवाज कैसी है, विनम्र हैं। तीसरा, वो सुनते कैसे हैं, क्या आपकी बात काटते हैं या ध्यान से सुनते हैं। अच्छा। चौथा, बॉडी लैंग्वेज खुले लगते हैं या थोड़े बंद बंद। पांचवा, पहनावा मौके के हिसाब से है, साफ है। छठा, एनर्जी लेवल, उत्साहित लगते हैं या थके हुए। और सातवां, मैनर्स, शिष्टाचार, प्लीज, थैंक यू वगैरह। ये वाकई दिलचस्प है कि हमारा दिमाग कितनी तेजी से ये सब कैलकुलेट कर लेता है। ये एक तरह की सोशल शॉर्ट हैंड है शायद, जो हजारों सालों में बनी होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, ये पहली छाप कितनी भरोसेमंद होती है? क्या जो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है वो सच में है या सिर्फ एक्टिंग अच्छी कर रहा है? ये भी हो सकता है। या जो कम बोल रहा है वो बोरिंग है या बस थोड़ा शर्मीला है? ये 7 पॉइंट हमें कुछ आइडिया जरूर देते हैं, लेकिन इन्हें फाइनल मान लेना शायद गलती होगी। ये सिर्फ एक पहली झलक है। पहनावा किसी की उस दिन की मजबूरी हो सकती है, या मूड, जरूरी नहीं कि वो उसका व्यक्तित्व हो। कोई शायद नर्वस होने की वजह से आंखें ना मिला पा रहा हो। सही बात है। तो ये समझना जरूरी है कि पहली छाप बनती जरूर है और अहम भी हो सकती है, लेकिन वो पूरी कहानी कभी नहीं होती। किसी इंसान को समझने के लिए तो वक्त लगता है और गहरी बातचीत चाहिए होती है। बिल्कुल सही। और ये भी याद रखना जरूरी है कि हर पहली मुलाकात राहुल और प्रिया की तरह सीधी सादी या उन 7 पॉइंट्स की चेकलिस्ट जैसी नहीं होती। एक और स्रोत है हमारे पास, अ यंग लव्स डायलॉग। वो हमें याद दिलाता है कि शुरुआती बातचीत, खासकर युवाओं में या जब केमिस्ट्री थोड़ी अलग हो, तो बहुत अलग भी हो सकती है। उस स्रोत में शायद ऐसी बातचीत हो जहां 2 लोग मिलते हैं और कुछ ही मिनटों में मजाक मस्ती से बात अचानक गहरी फिलॉसफी या पर्सनल सपनों और डरों तक पहुंच जाती है। हाँ बिल्कुल। शायद वहां ज्यादा छेड़छाड़ हो, थोड़ी नोकझोंक हो, या फिर एक ऐसी रॉ ऑनेस्टी हो जो फॉर्मल बातचीत में कम दिखती है। वो बातचीत शायद ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल, ज्यादा रोमांचक हो सकती है। निश्चित रूप से बातचीत का मूड, उसका फ्लेवर, उसकी गहराई, ये सब बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि कौन मिल रहा है, किस माहौल में मिल रहा है और उनके बीच वाइब कैसी है। कुछ मुलाकातों में कनेक्शन एकदम से फील होता है और बातचीत बिना कोशिश के गहरी होती चली जाती है। वहाँ शायद उन टिप्स की जरूरत भी ना पड़े। हाँ। जबकि कुछ मुलाकातों में वक्त लगता है या वो बस हल्की फुल्की ही रह जाती हैं। हर मुलाकात अपने आप में यूनिक है, उसका कोई एक तय फॉर्मूला नहीं हो सकता। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने देखा कि ये पहली मुलाकात कोई सीधी सादी चीज नहीं है। ये कई चीजों का मिक्सचर है। इसमें राहुल प्रिया जैसी सरल शुरुआत है, तो अजय शर्मा की कविता और शायरी जैसे गहरे जज्बात भी हैं। इसमें लाइव हिंदुस्तान जैसे प्रैक्टिकल टिप्स हैं, तो नव भारत टाइम्स ही तरह वो अनजाने में होने वाला जजमेंट भी है।
ये सिर्फ हेलो नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सोशल और इमोशनल प्रोसेस है। और अगर इन सब चीजों को एक साथ रखें तो निचोड़ यही निकलता है कि ये सब कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बनाने की कोशिश है, एक जुड़ाव, चाहे वो मुलाकात बस कुछ मिनटों की हो या किसी लंबी कहानी की शुरुआत बने। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है शायद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब अपनी बात ठीक से कहना और दूसरे की बात ध्यान से सुनना, और उससे भी ज्यादा दूसरे इंसान में एक सच्ची जेन्युइन दिलचस्पी लेना। जब ये चीजें होती हैं तो मुलाकात यादगार बन ही जाती है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां हम अक्सर किसी से मिलने से पहले ही उसकी ऑनलाइन प्रोफाइल देख चुके होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान चुके होते हैं, तो क्या पहली मुलाकात का वो जो पारंपरिक मतलब था, वो रहस्य, वो खोज का रोमांच, क्या वो थोड़ा कम हो गया है? क्या वो अनिश्चितता जो पहली मुलाकात को थोड़ा खास बनाती थी, वो अब उतनी नहीं रही? या फिर इंसान का इंसान से आमने सामने मिलने का, बात करने का वो जो असली जादू है, वो आज भी उतना ही पावरफुल और रियल है? इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।